Okay, what's good, you guys? Welcome back to my channel and to another cricketing video. It's been a while I said this on my channel because अब इतने frequent नहीं होते appearances मेरे channel पे. मेरे खुद के appearances इतने frequent नहीं हो रहे हैं, how crazy it is. But here we are midway to the IPL season and I hope आप सब देख रहे हो IPL and मैं भी देख रहा हूँ and काफ़ी closely देख रहा हूँ इस बार because टाइम ही मिल रहा है बिकॉज कुछ ऐसा कुछ खास करने को है नहीं, फ्री रहता हूँ एंड अपेरेंटली रूममेट भी नहीं है मेरा भी, सो कुछ है नहीं करने को, देखता रहता हूँ आईपीएल, सुनता रहता हूँ एनालिसिस एंड काफ़ी कुछ पता है मेरे को जो अभी हो रहा है ऑन गोइंग एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक्चुअली 4-5 साल में जब मैं आईपीएल इतना क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, इतना डीप डाइव इन उसमें इंडल्ज हूँ बिकॉज अगर आप मेरे से पूछो कुछ भी तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अच्छा हाँ ये चीज़ हो रही है। बिकॉज पहले क्या होता था, पहले सिर्फ मैं जब व्हेन एमएस यूज्ड टू प्ले अराउंड सिर्फ सीएसके के मैचेस को फॉलो करता था, उसको फोकस पे रखता था अपने, बट अभी सीएसके के मैचेस तो हो ही रहे हैं बट मैं बाकी मैचेस भी कवर कर रहा हूँ एज अ सेंस कि मैं उसको देख रहा हूँ, उसको समझ रहा हूँ कि क्या हो रहा है, क्या स्टैट्स हो रहे हैं, क्या कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है and it's been going good, but not quietly for CSK honestly because CSK के पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं apparently, to be on a good side CSK ने अभी लास्ट 2 मैचेस जीते अपने विच वाज गुड फॉर देम एंड एक बहुत क्रूशल टाइम पे CSK ने एक मोमेंटम अचीव किया है जहाँ पे उन्हें 2 मैचेस बैक टू बैक जीते हैं और दोनों मैचेस डिफेंड करते हुए जीते हैं, तो दैट्स इंपॉर्टेंट यू हैव टू सी बिकॉज सीज़न के पहले क्या माना जा रहा था कि सीएसके की बॉलिंग स्ट्रांग नहीं है, बैटिंग तो फिर भी दिल समहाउ दिल फिगर इट आउट, बट बॉलिंग पे प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे हमने जहाँ पे हमने इसको व्हाट वाज दैट स्पेंसर जॉनसन को साइन किया था, उस व्हाट वाज दैट प्लेयर ने, मैं प्लेयर का नाम ही भूल गया, सो वो प्लेयर बाहर था, नेथन एलिस आर क्रूशल दैट बॉलर बट वो बाहर हुआ, देन उसको भी सीएसके मैनेजमेंट ने एक इंजर्ड प्लेयर से रिप्लेस किया जिसके कारण बहुत ट्रोलिंग हुई है एंड मैं खुद भी एज अ फैन वो क्वेश्चन करता हूँ कि यार आप ऐसा कॉल कैसे ले सकते हो कि आप एक इंजर्ड प्लेयर को एक इंजर्ड प्लेयर से रिप्लेस कर रहे हो जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीज़न आएगा, यार अभी वो अभी तक आया भी नहीं है, वो जब आएगा तब ऑलरेडी सीएसके के 2 या 3 मैचेस बचे होंगे तो क्या ही कॉन्ट्रीब्यूट कर लेगा, इट वोंट मेक दैट काइंड ऑफ अ डिफरेंस राइट, सो क्या ही बोल सकते हैं। तो आज व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आज 16 अप्रैल है एंड जब मैं उठा तो द न्यूज़ व्हाट आई woke up to was not that good because मैंने देखा कि खलील अहमद has been ruled out of this IPL with a hamstring injury and injury concerns continue to hamper CSK in a long run this season because MS Dhoni is out and स्पेंसर जॉनसन की कोई अभी न्यूज़ है नहीं व्हेन ही विल बी ज्वाइनिंग सीएसके, देन आपका खलील अहमद इंजर्ड हो गया एंड कितने सारे प्लेयर्स आपके ऑलरेडी इंजर्ड हो रहे हैं एंड देन you have MS Dhoni and what to say about MS Dhoni, so there's no update, there's no anything, but today we finally got an update that MS has traveled to Hyderabad, he is in Hyderabad right now with the team because इससे पहले क्या हो रहा था, MS was not traveling with the team, जहाँ भी वो जा रही थी गुवाहाटी be it Bangalore, MS was in his hotel room and even चेन्नई के मैचेस में it was very peculiar that MS was in Chennai itself, he was practicing in every before the start of every game, but मैच डे के टाइम MS was not anywhere near the stadium, वो स्टेडियम में था ही नहीं एंड थोड़ा क्वेश्चंस आते हैं कि यार आप अपने फैंस को इतने डाउट में क्यों रख रहे हो बिकॉज वो क्वेश्चंस आते हैं कि इज दिस इज लास्ट IPL एंड विल ही प्ले द रिमेनिंग ऑफ IPL मैचेस और नॉट, सो बहुत सारे क्वेश्चंस फैंस के ऊपर आ ही जाते हैं, बट the good news is which I have learned that Crickbuzz has reported that MS will be playing the match against Mumbai Indians on 23rd of April, so that's a good sign for the El Clasico. We might see MS Dhoni clashing with Rohit Sharma for one potential last time because we don't know will MS play the next year or not because जो मैंने समझा है कि यार अब एज के वो इश्यूज आ रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हाउ एम्बिशियस इज MS for his IPL career to go on to continuation, but the thing is that age comes into the factor and वो एक टाइम के बाद आपको हैम्पर करने ही रखती है एंड वो अब देख रहे हैं हम भले ही MS मे भी शायद
एम एस वुड वांट कि मैं 1-2 साल और खेल लूँ जब तक इम्पैक्ट प्लेयर का रूल एप्लीकेबल है, बट अब बिकॉज एज का एक इंजरी इशूज़ अब आने लगे हैं तो कॉन्करेंट में, तो अब वी डोंट नो दैट व्हाट ही वुड फील, एंड दैट्स हिज कॉल, दैट वी विल गेट टू नो दैट towards the end of this season. But I'm really excited, I'm looking forward कि फाइनली एम एस वापस आए. एंड यार हम तो वेट कर रहे हैं यार सी एस के फैंस, एंड इवन टुडे व्हेन आई वोक अप आई सॉ दैट एम एस इज फाइनली ट्रैवलिंग विद द टीम in that team bus to हैदराबाद. आई वॉज सो हैप्पी. यही तो बात है हम धोनी फैंस में यार, हमें छोटे छोटे विजुअल्स, हम वो 2-3 बॉल की धोनी की इनिंग्स, 2-3 छक्कों से ही इतने खुश हो जाते हैं कि यार हमको कुछ और चाहिए ही नहीं है. तो अब जब एम एस इज़ नॉट प्लेइंग, तो अब वो ट्रैवलिंग की जो पिक्चर्स ही आ रही हैं, हम उसमें इतने सेटिस्फाइड हो गए, हम उसमें इतने खुश हैं कि यार बस यही हो जाए, बस एम एस धोनी ट्रैवलिंग करते हुए दिख जाए टीम के साथ, वो ट्रैवल करे, वो वहाँ पे स्टेडियम में रहे, इन्वॉल्व रहे उस सब प्रोसीजर्स में, हम उसी में खुश हैं अब तो यार. अब ये सिचुएशन आ गई है, बट दैट इज़ समथिंग ओनली धोनी फैंस वुड रिलेट. So it's good that Dhoni is making a comeback. I can't wait to step into the field against the match against Mumbai Indians. And and Khalil Ahmed has been ruled out of the IPL, जो मैंने बताया. So the big question is कि आप उसको किससे रिप्लेस करोगे. तो अभी आपके पास ऑप्शंस कौन है. रामाकृष्णन घोष इज़ देयर, वो एक स्पिनर है आई गेस. यू हैव मुकेश चौधरी, एंड मुकेश चौधरी कभी ऑन ऑफ रहा है यार, कभी टीम के साथ वो 3-4 साल से है कंटिन्यूटी में, बट उसका आप इतना डिसाइसिव नहीं हो सकते हो कि यार वो आपको परफॉर्मेंस ला के देगा. बट आई बिलीव उसको आप मौके दो, 3-4 गेम दो, मे बी वो आए, स्टेप अप करे. गुरजपनीत इज़ देयर, एंड गुरजपनीत ने इतना कुछ खास इंप्रेस किया नहीं, आप मे बी दे दो उसको 1-2 गेम. बट द थिंग इज़ जब व्हेन एम एस वुड कम इन, आई थिंक गुरजपनीत को बाहर जाना पड़ेगा. एम एस विल रिप्लेस हिम इवेंचुअली. एंड ओवरटन इज़ डूइंग ग्रेट यार. जेमी ओवरटन, सरफराज खान, दीज आर द 2 प्लेयर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखाया है BCS के केस जो भी सीज़न चल रहा है. दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. एंड क्वेश्चंस कंटिन्यूस टू बी ऑन ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म आपका अभी टेबल पे नहीं है, आप क्या करोगे. एंड ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी जो स्टेटमेंट दिया था कि मे बी द बिग नॉक इज़ अराउंड द कॉर्नर, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट माई टीम मेट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड दे आर टेकिंग द स्टेप फॉरवर्ड. बट द थिंग इज़ कि ऋतुराज को रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे कहानी नहीं चलेगी यार, ऐसा काम नहीं होगा. अगर आपको आगे जाना है, अगर आप अभी भी एम्बिशियस हो टॉप 4 की टू मेक आउट टू द टॉप 4 रैंकिंग, तो आपको रन बनाना पड़ेगा, आपको स्टेप अप करना पड़ेगा. सो ऋतुराज गायकवाड़ से मैं अभी भी होपफुल हूँ कि ही वुड इवेंचुअली मेक रन्स, एंड इट इज़ जस्ट अबाउट 1 नॉक. अगर आपका एक नॉक क्लिक हो गया, देन यू आर जस्ट बैक इन द स्कीम ऑफ थिंग्स. सो द थिंग इज़ ऋतुराज गायकवाड़ पे प्रेशर दिख रहा है कैप्टनसी का, एंड आई बिलीव दैट कि द मोमेंट आप 2-3 मैच और जीतोगे, आप मुंबई को हराओगे, आप अगला मैच हैदराबाद से आप उसको हराओगे, तो इवेंचुअली ऋतुराज का कॉन्फिडेंस भी वापस आ ही जाएगा, उसको भी हेल्प मिलेगी टू एस्टैब्लिश हिज कॉन्फिडेंस बैक, एंड वो बैटिंग में फिर इवेंचुअली दिख ही जाएगा हमें. एंड देन नूर अहमद बोल्ड रियली गुड यार. अभी जो लास्ट मैच था जहाँ पे हमने KKR को हराया, फाइनली नूर अहमद इज़ बैक, एंड वी CSK फैंस वांटेड कि नूर अहमद स्टेप अप करे, बिकॉज लास्ट सीजन में क्या देखा था हमने, पर्पल कैप नूर अहमद के पास थी. सो नूर अहमद वॉज अ वेरी डिसाइसिव फैक्टर जहाँ पे उसको स्टेप अप करना ज़रूरी था, और वो उसने किया लास्ट मैच में. एंड वी वुड बी होपफुल कि अब यही जो मोमेंटम नूर अहमद और जो एक और स्पिनर अकील हुसैन उसको मिला है, ये दोनों वही कंटिन्यू करे अगले मैचेस में. द थिंग इज़ कि आप नेक्स्ट मैच में अकील हुसैन को खिलाते हो यानी, बिकॉज SRH के पास कुछ 3-4 लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो वहाँ पे आप कॉल लोगे कि do we really need spinners on our side, or we would want to go with a proper seamer, because already Khalil is ruled out, so maybe you would replace him with his like replacement of Mukesh Chaudhary. And as far as Gurjapneet, I think आपको गुरजपनीत की जगह या तो आप रमनदीप घोष को खिलाओ या श्रेयस गोपाल को यह चांस दो, कब से वो बैठा हुआ है. सो दीज आर द थिंग्स, एंड देन दैट्स इट. वी आर गोइंग गुड. आई एम स्टिल होपफुल कि चेन्नई करे टॉप 4. डिफ़िकल्ट है यार, बिकॉज जो इंजरी इशूज़ हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं. स्टिल यू नेवर नो व्हाट हैपन्स इन द फ्यूचर. सो आई बिलीव कि इसके अच्छा करे, अपने आप को बैक करे, वो कॉन्फिडेंस दिखे, बिकॉज स्टार्टिंग के मैचेस में क्या हो रहा था ना, CSK की बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पता चल जाता था कि दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंस टू टेक अप द फील्ड,
वो इंटरेस्ट ही नहीं दिख रहा था, वो लथार्जिक सी बॉडी लैंग्वेज। बट द मोमेंट डिवॉल्व ब्रेविस केम इन, वो 2 विन्स मिले हमें, तो उससे काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। एंड आई होप कि एम एस धोनी के अराइवल से भी चीज़ें चेंज हों और लोगों को हमारे टीममेट्स को कॉन्फिडेंस मिले, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन एम एस इज़ अराउंड यू डेफिनेटली फील अपलिफ्टेड, यू डेफिनेटली फील दैट कि हाँ वी हैव अ टीममेट, वी हैव अ लेजेंड इन आवर स्क्वाड, because he was not traveling anywhere. It was like that situation, but अब MS is coming back, that's a good sign, and I believe CSK आगे आएगी, CSK will eventually come back, and CSK का अगला मैच हैदराबाद से है, so वो भी मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। मे बी MS would not play that game, if he plays that would be a surprise, because जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है MS is ready to play the match against Mumbai Indians on 23rd of April, so देखते हैं क्या होता है। That's a day when that's a day after I will be writing my first exam of the semester, so that's a day, yeah, that's a day after, yeah, 22nd, 20, okay, yeah, so yeah, pretty excited what happens next, and points table देख लेते हैं एक बार, what does the points table say, and Sanju Samson, he is a CSK player। मैंने ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात करी नहीं है ना, कहीं पे भी मैंने कही नहीं, मतलब करी ही नहीं है यार। जब से लास्ट नवंबर ये ड्राफ्ट हुआ था, जडेजा गया, सैमसन आया, मैंने इसके बारे में कहीं कुछ पोस्ट नहीं किया, मैंने कहीं कुछ बात नहीं करी। द रीज़न वॉज इट वॉज सो इमोशनल, इट वॉज सो बिग दैट आई चोज लेट्स सोक इट इन, एंड देखते हैं क्या होता है। बट नाउ संजू सैमसन is playing, he is also performing good, because starting के 2-3 मैचेस में वो अंडर द रडार था, सो मे बी दैट रिजल्टेड कि वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाया, बट ही इज़ ऑल्सो कमिंग बैक। सो आज मुंबई पंजाब का है। मुंबई को क्या हुआ, आई डोंट नो, टॉप टीम्स आर नॉट प्लेइंग गुड, द टीम्स विच वर प्रीवियसली used to be considered disastrous are all of a sudden the top teams now this season. Where do we see points table? Yeah, KKR is at last, Mumbai Indians second last, CSK is there at 8th, LSG, okay, so LSG और CSK almost same ही है। आज मुंबई हार गई तो मुंबई की 4 लॉस हो जाएंगे ना, बट हाँ ओके, मुंबई की 4 लॉस हो जाएंगे, फिर चेन्नई के 3 ही लॉस हैं। ओके, मुंबई अगर आज हारती है तो मुंबई के लिए बहुत टफ हो जाएगा फिर आगे बढ़ना। सी RCB, राजस्थान, पंजाब, तो उनको तो आप टॉप 3 का कंसिडर करके चलो, बचता है टॉप 4th पोजीशन, तो वहाँ पे एक फ़ाइट रहेगी इन टीमों के बीच, SRH, DC, GT, LSG और CSK। MI अगर आज जीतती है तो मे बी उनको भी आप काउंट कर लो, KKR तो बाहर है। या दैट्स व्हाट इट इज़। लेट्स सी ट्विटर भी ओपन करके देखते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन ट्विटर। ओके, थाला धोनी माई ट्विटर फीड इज़ रनिंग विद MS धोनी, दैट वाइट T-shirt, he's traveled to Hyderabad, he's in Hyderabad। SRH के जो अगेंस्ट मैच है वो भी एक इंटरेस्टिंग मैच हुआ यार, बिकॉज SRH ने हम पे स्ट्राइक दे दी है कि हम वो हुकुम सॉन्ग यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो बिकॉज हुकुम अगर आप सुनो तो हम सारे फैंस और इवन दो जो न्यू फैंस हैं या फिर जो जानते भी नहीं हैं, वो उनको पता था कि हुकुम के सॉन्ग, जेलर के सॉन्ग्स, अनिरुद्ध के सॉन्ग्स वॉज एसोसिएटेड विद MS धोनी। अगर आप वो सुनते थे तो आपके दिमाग में या तो रजनीकांत का थॉट आएगा या तो आप धोनी के बारे में सोचोगे। बट SRH ने हमको स्ट्राइक दे दी कि हम वो सॉन्ग यूज़ नहीं कर सकते हैं यार। हाउ स्टूपिड इट इज़। सो उनके अगेंस्ट भी एक हमको अच्छा मोमेंटम करके एक विक्ट्री असेंबल करनी है। So all the news says that MS is playing on April 23rd against a match against Mumbai Indians. Yeah, that's what it is. So अब बंद करता हूँ ये वीडियो। आई जस्ट थॉट कि यार बनाता हूँ एक वीडियो।
रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो, कितने 16 मिनट्स हो गए हैं। आई डोंट नो विल आई एडिट दिस वीडियो, मैं इसको एकदम ब्रॉड डालने वाला हूँ या फिर डालने भी वाला हूँ या नहीं, बिकॉज ऐसे बीच में 1-2 वीडियो मैंने और शूट किए हैं बट मैंने वो पब्लिश नहीं करे हैं। सो आई डोंट नो मैं ये वीडियो भी पोस्ट करूँगा या नहीं, बट अगर करता हूँ सो देयर यू गो, यू आर वॉचिंग दिस। बट अगर नहीं करता हूँ रहेगा मेरी अनरिलीज्ड वीडियोज़ का जो फोल्डर है उसमें रहेगा, बिकॉज मैंने इतने सारे वीडियोज़ बनाए हैं अभी तक इन 7-8 सालों में कि बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं जो मैंने कभी पब्लिश ही नहीं करे हैं। सो उनका भी एक अलग से फोल्डर है एंड इसको भी उसमें डाल दूँगा। ओके बाय, गुड बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, होपफुली विद समथिंग न्यू, स्टे ट्यून्ड।